देखिए ये कालागढ़ टाइगर रिजर्व के बीच का जो ये गांव बसा हुआ है। हाँ जी। अब इसमें आप विविधता देखिए, विविधता, कितने प्रकार के यहाँ पेड़ हैं, कितने प्रकार की यहाँ लताएं हैं। ये देखिए, इसके पत्तल बनते हैं, इसके पत्तों के पत्तल बनते हैं। और मैं भी यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ यहाँ तक, पहली बार। जहाँ तक जा पाएंगे जाएंगे। दो लोग हैं एक दूसरे को बचाते हुए। देखिए ना, जंगल देखिए आप, क्या जबरदस्त है। बीच में आम का पेड़ भी आ गया यहाँ। अब यहाँ पर मुझे ना एक गाना याद आ रहा है। कौन सा गाना याद आ रहा है? मुझे गाना याद नहीं आ रहा। मुझे गाना याद आ रहा है, झलक दिखला जा। नहीं ऐसा मत करो। एक बार आजा आजा। कोई झलक मत दिखला भैया। डरा रहे हो। बहुत लंबा समय हो गया। अभी आ गए स्पॉट जो मेरे काम का स्पॉट है भाई साहब, बहुत खतरनाक स्पॉट है। इस स्पॉट को अगर मैं डिफाइन करूँ ना तो कितने प्रकार से कर सकता हूँ मैं। ये देखिए, ये वाइल्ड लाइफ का क्रॉसिंग एरिया है नंबर 1। ये जो है सुपर नेचुरल पावर्स पे कोई विश्वास करता है तो वो उसका भी ये स्पॉट है, क्रॉसिंग एरिया है मतलब ना। और चिड़ियाओं का भी ये रास्ता है, और साथ साथ जो हवाएं चलती ना जंगल की। अब आप देखिए, ये जंगल देखिए, आप जंगल देखिए, ऐसा जंगल भाई साहब आपने देखा नहीं होगा। एक गजब है यार, क्या जंगल है, मतलब वास्तव में अपने आप में जो है। और ये देखिए पीपल का पेड़, नहीं बरगद का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है। और ये है लताएं फैली हुई हैं मालू की, जिससे मैंने बताया ना पत्तल बनते हैं। भाई ये जो पेड़ हैं और जो जंगल है, इसको फील करने के लिए, देखने के लिए ये वीडियो काफ़ी नहीं है। आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ये देखिए जंगल देखिए आप। अगर गाड़ी नहीं होती तो मैं आपको यहीं से उतार के नीचे ले जाता। हाँ, अच्छा ये नीचे कहानी मैदान निकाल देगा। हाँ, अरे यार गाड़ी का चक्कर है ना। मैदान पहुँचा देगा ये। अरे वाह। तो ये तो एक तरह से मतलब, हाँ, अगर कोई ट्रेल करते करते भी आप रिकॉर्ड करते हुए जा सकते हो। हाँ, ट्रेल करो, रुको, निकल जाओ, निकल जाओ, सही बात है। एक बार मैं 360 व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, और ये क्लॉकवाइज में घूम रहा हूँ धीरे धीरे। कैसी जगह है ये देखिए। ये साल बनी है, साल के पेड़ ज़्यादा है। तो ये था 360 इसका। अब मैं ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ को जा रहा हूँ। हम थोड़ा सा जंगल में चलेंगे अंदर। इसमें हम सन को ना स्टार बनाने की कोशिश करेंगे। अब देख रहे हो सन, देखा? अब देखो आप सन को, सन जो है वो स्टार में कन्वर्ट होगा। और कुछ नहीं करना है, हमने कोई ड्रामा नहीं करना है। हम बस इतने से ही कंपोजिशन का 20 सेकंड का एक वीडियो बनाएंगे एंड दैट्स इट। कोई जूम इन जूम आउट, पैनिंग, कोई गिम्बल, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये नेचर है, इसको फील करो। पत्ते हिल रहे हैं, बस यही एक मूवमेंट काफ़ी है मेरे लिए। बस मैं यही कर रहा हूँ 20-20 सेकंड के। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है, स्टॉप पे चल रहे हैं। तो कम से कम यहाँ तक आए हैं तो हाँ, यहाँ पर तक जाना बनता है। आज बहुत लंबे समय बाद ना जैसी शांति मैं चाहता हूँ ना, वो शांति यहाँ मिल रही है। हाँ, पिन ड्रॉप साइलेंस है, बिल्कुल पिन हल्के से भी मूव कर रहे हैं। हाँ, तो आवाज़ आ रही है, बहुत लाउड साउंड कर रहे हैं। हाँ इतनी साइलेंस है। देखो। तो जो मेरा थीम है ना, साउंड्स ऑफ जंगल, अच्छा, ये उससे बड़ा परफेक्ट मैच करता है लोगों को। एक्चुअली में एक बड़ी आयरनी है, साइलेंस इज ऑल्सो अ साउंड। तो शायद लोगों को पहली बार को सुनने में लगेगा बड़ा हैरान कि साइलेंस साउंड कैसे होगी। अच्छा, बिकॉज साइलेंस एक रिलेटिविटी देती है आपको
छोटी छोटी साउंड को एलिवेट करने का। अगर साउंड लाइन्स नहीं होगा तो साउंड का महत्व नहीं है ना। पता लगेगा आपको, बारीक साउंड जो है वो पता ही नहीं लगेंगे आपको। अगर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही। साइलेंस अपने अंदर एक कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा आप देखेंगे ना, ये देखिए छोटे छोटे पौधे जंगल में कितने ग्रो कर रहे हैं। अनटच जंगल बीज है। गिरे हैं या तो खा लिए, बीज गिरे हैं, बीज है ना। हाँ। बर्ड ने खाने के बाद जो उसकी ड्रॉपिंग होती है, नहीं, इन पेड़ों से ही गिर जाते हैं। अच्छा वैसे भी गिर जाती है। हाँ अब देखिए हम बिल्कुल आगे टॉप में आ गए यहाँ। और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, पहाड़ों में क्या होता है ना, ऐसे स्थानों पे कोई देव स्थान भी बना के रखते हैं लोग। हाँ ठीक बोल रहे हो। तो वहाँ के मान सम्मान के लिए पहले देखना चाहिए कि कहीं कुछ बना हुआ तो नहीं है यहाँ पर। तो पहाड़ों का ये कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। किस पत्थर पे पैर रख दें, क्या कर दें, तो यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए भाई कहाँ आ गए हम राजीव जी कहाँ आ गए हम? बहुत शानदार है, डीप जंगल है देखा जाए तो। डीप आज आपके नाम से ना मुझे अपने क्लासमेट की याद आ गई है। अच्छा उसका नाम है राजीव डोगरा। राजीव डोगरा। डोगरा डोगरी है। इसमें पंजाब में रह रहा हूँ। अच्छा मेरे पास नंबर भी है उसका। फिर तो कॉल करना बनता है शाम को। हाँ कॉल करेंगे, ज़रूर करेंगे। परंतु देखिए भाई बहुत शानदार है। हल्की सी पाँव मजा में आ कर रहा हूँ ना पत्ते, मतलब यहाँ तो साउंड रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा आपको। आपकी सांसें भी रिकॉर्ड हो जाएंगी यहाँ पे, तो पक्का। सांस भी धीरे धीरे लेंगे यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, हमने इस जगह को एक्सप्लोर करना था, और साउंड के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए कौन सी लोकेशन अच्छी रहेगी, तो राजीव जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है अच्छी लोकेशन है, और सुबह शाम के टाइम आना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि हम गांव के पास हैं, पास में है, यहाँ पर रहने का इंतजाम करते हैं कहीं पर। और अभी हम चलते हैं वापस दूसरी लोकेशन पर, चलते हैं देखने के लिए। ठीक है, ट्रिगर करेगा। तो देखिए ये है रास्ता। और दोस्तों सुभाष चौधरी जी जो हैं उनके 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं कुछ समय बाद, और उस अवसर पर मैं अपने होम स्टे में एक पार्टी रखूँगा और कई लोगों को निमंत्रण दूंगा। उसमें सोलो आइए आप, उस निमंत्रण में वो पार्टी मेरी तरफ से रहेगी। तो सुभाष जी का 1 लाख सब्सक्राइबर्स का ये काम जो है जल्दी जल्दी पूरा हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और देखिए अभी वापस चल रहे हैं हम इस जंगल में से, बाहर निकल रहे हैं, गांव दिखने लग गया हमको, रौंदेड़ी गांव। और अभी यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, उपगांव की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि इस रास्ते पे मैं अभी तक इस रोड पे, क्योंकि रोड नई बनी है और आज तक मेरे पास कोई ऐसी गाड़ी आई नहीं थी, अभी हम जिमनी से आए हैं, तो वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है ऑफ रोड में जाने के लिए। ये देखिए, देखो इस इलाके में ना आपने देखा होगा कि बरगद के पेड़ बहुत हैं। हाँ, और बहुत देख रहे पुराने हैं, और पुराने भी हैं। एज वाइज देखोगे ये तो नया है, सामने है हमारे। ये कितना साल, 100-150 साल का होगा। अब ये पता नहीं कितने का है, पर नया वही तो नया हुआ, वही नया हुआ। पुराना तो बहुत पुराना होगा। हाँ अब देख लीजिए आप, बल्कि ये ये वाला तो यंग होगा। हाँ वाला हमारा। हाँ ये यंग है, ये होगा। पर यहाँ हैं बहुत सारे, मैं ये कह रहा हूँ। ये अपनी खेती को बचाने के लिए क्या क्या करते लोग, ये यहाँ पर जो है एक पुतला बना दिया है। देखो अगर दूर से देखेगा ना कोई, तो ऐसा लगेगा कि सब बिल्कुल खड़ा है चौकीदारी में, जबरदस्त। तो पहुँच गए हम रोड पर, ये रौंदड़ी गांव से बाहर आए हम, रौंदड़ी तल्ली, और ये हो गया रौंदड़ी मल्ली। अब बाहर आ गए। अब थोड़ा सा जो है, अब इसके आई की रोड में, जैसे मैंने बताया ना, मैं भी खुद नहीं जा रहा हूँ आज तक, तो चलिए चलते हैं। तो पहली बार मैं जो है रौंदड़ी से आगे बाय रोड जा रहा हूँ, और ये रोड कहाँ तक कटी है, कैसी कटी हुई है, आगे देखने को मिलेगा। मुझे भी नहीं पता ये कैसा है। ऊपर नीचे ये अभी हम जो है ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे ना। हाँ यहाँ से ऊपर जाएंगे उपगांव के लिए, उपगांव मल्ला के लिए। अच्छा, अब ये नई रोड आ गई हमारे लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊं राजीव जी, हाँ जी, एक जगह है द्वारी रौली बोलते हैं उसके लिए। द्वारी रौली, हाँ पहली बार सुना तो मैंने। पानी भी है उसके अंदर, रौली है तो पानी भी है, अच्छा, रौली बोलते हैं जिसके अंदर पानी होता है। अच्छा, द्वारी का मतलब द्वारी गांव से आती है वो। अच्छा ठीक है, ओके। तो हाँ, तो दोनों तरफ इतना भयंकर जंगल है ना। अच्छा, पानी की आवाज़ और चिड़ियों की आवाज़ और जानवरों की आवाज़, बड़ा मिक्स भया हुआ है।
लगता है। एक्चुअली ये वही चीज होती है जो सुंदर और भयानक इकट्ठे होती है, इकट्ठे होते हैं दोनों इकट्ठे सुंदर और भयानक। हाँ, तो एक बार मैं चाहूंगा ना कि आप उस जगह को भी देखें। पक्का मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, अगर आपके पास समय रहेगा तो आपको लेके ही जाऊंगा साथ में। मैं आपको लेके जाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप निराश नहीं होंगे वहाँ से। 100% श्योर, मैं वैसे और- पहाड़ों पे निराश नहीं होता हूँ। और एक मैंने आपको बता दिया है कि केव्स वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। केव्स में ना मैं बहुत दिन से प्लान बना रहा हूँ, तो केव्स में प्रीटी श्योर कि केव्स में हमको बैट्स मिलेंगे। हाँ। जो चमगादड़ होते हैं उनकी हम पूरी साउंड तो नहीं सुन सकते, फटफट बिकॉज नहीं, क्योंकि चमगादड़ डिपेंड करता है। अगर फ्रूट ईटर होता है ना, हाँ तो उसके साउंड मैंने बहुत रिकॉर्ड किए चमगादड़। अच्छा, अच्छा। लेकिन जो दूसरे छोटे चमगादड़ होते हैं ना, हाँ छोटे उनकी जो साउंड होती है वो अल्ट्रासोनिक होती है। अच्छा मतलब 30,000 हर्ट्ज से भी ऊपर, अरे बाप 30 रे। के, तो वो सुन ही नहीं सकते हम लोग। तो उसके लिए एक स्पेशल माइक आते हैं। अच्छा बट फिर भी हम एक्सपीरियंस करेंगे, हमें हर चीज को रिकॉर्ड नहीं करनी है ना, हाँ हमें उस गेम को एक्सपीरियंस भी करना है। ये देखिए उपगांव मल्ला आ गया और उसके बाद है सौंप खाल, है ना हमारे राइट हैंड साइड में। ये उपगांव मल्ला हमारे सामने से ब्लू विस्लिंग थ्रश उड़ती हुई गई है। उड़ती हुई है। बहुत ब्लू विस्लिंग थ्रस्ट जो है हाँ ये हाँ चलेगी चलेगी। बहुत एकाकी चिड़िया है ये और अकेले रहना पसंद करती है। जोड़े में भी मैंने देखा नहीं इसको। हमें देखिए इस आवाज इतनी सुंदर लगती है, सीटी जैसी सीटी जैसी नामी विस्लिंग है उसका। विस्लिंग सीटी मारती है, पैटर्न देखो फॉलो करती है अपना। हाँ। और देखिए यहाँ का गांव देखिए आप कैसा है। अच्छा बनाया है, कोशिश की है सबने। बहुत ही सुंदर गांव है। देखिए रोड पहुंच गई यहाँ, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी रोड है। मेरे यहाँ जो गेस्ट आते हैं ना उनके घूमने के लिए बहुत अच्छा हो गया। उनको घूमने के लिए, घुमाने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया हो गया। 4x2 गाड़ी आराम से, नहीं हाँ आराम से आएगी, कोई सी भी कार आ जाएगी। किसी भी कार आ जाएगी। मेरे पास आई-10 है, मैं उसी को ले आऊंगा यहाँ। आप तो सर कहीं ले जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी का गेम नहीं है ना ये सारा। ये सारा गेम जो है चलाने वाले का ड्राइविंग है। का है। पहाड़ी आदमी तो गाड़ी कोई भी कहीं भी। नहीं जी देखो ड्राइवर जितने आते हैं, जो इतनी दूर से चल के आता ना, मैं नहीं मानता कोई खराब ड्राइवर नहीं, है but जो दिल्ली से आ रहा बात वो नहीं है। है कि बात ये है कि पहाड़ों के इन रास्तों पे आप बहुत कम चलाते हैं। पहाड़ों पे आप सड़क पे चला लिया हाँ, आपने, चलो। शिमला चले जाओ, मनाली चले जाओ, नैनीताल चले जाओ, पक्की टारमेक रोड है। पर ये जो सड़कें हैं ना, हो जाता है ये एक्सपीरियंस। पैनिक धीरे धीरे होता है। I totally agree। धीरे धीरे हो जाता है। आराम से चलाओ। मैं पिछले आप ये समझो 25 साल से ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा टोटल मेरा एक्सपीरियंस ड्राइव का होगा, सारी गाड़ियां मिला दूं हाँ तो 7.5 लाख किलोमीटर में मैं भस्म कर चुका हूँ पैसे अपने। 7.5 लाख किलोमीटर कल बैठ के मैं हिसाब लगा रहा था। हाँ। और जिसमें से मेरे को लगता है 1.5 से 2 लाख पहाड़ों पे है मेरा। मैं 3 साल तो स्पीति में ही हो गया, चलो 1 लाख तो स्पीति में निकल गया मेरा। मैं बताऊं आपको, मैं 2-2.25 लाख तो मैं केवल बाइक चला चुका हूँ। आपने मजे लिए पूरे अच्छे से। अब आप समझ लीजिए। हाँ मैं समझ गया, गाड़ी का तो काउंट ही करना बंद कर दिया। गाड़ी का तो गाड़ी मैंने कम चलाई है, वही चलाया ज्यादा। देखिए अब यहाँ पहुँचना आसान हो गया। जो मेरे मेहमान हैं उनको मैं एक और गांव दिखा सकता हूँ। ये देखिए क्या शानदार नज़ारे इस गांव के हैं ना। सुबह यहाँ सुबह इतनी हाइट पे पानी मिल जाता है आपको नहर में, ये सबसे बड़ी बात है। सुबह सुबह फॉग होगी और फॉग में क्या व्यूज आएंगे, बी रोल्स इतने अच्छे आएंगे। इसलिए घर बनाया हुआ है ना, ये तो टीन सेट बना हुआ है। 3 शेड बनाया तो स्टोरेज के लिए रख दिया होगा। अब बढ़ रहे हैं जी हम, सामने जो गांव दिख रहा है ना आपको, बहुत सारे मकान दिख रहे हैं। सौंफ खाल बोलते हैं उसको। सौंफ खाल, सौंफ सौंफ खाल भाई मजा आ गया। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ इस रोड पे। बहुत शानदार है। यहाँ तो ऐसे लगा के बैठ जाओ गाड़ी में, अपना चेयर टेबल है पीछे पड़ी मेरे पास। अच्छा। देवेंद्र जी अच्छा कुर्सियाँ लाया हूँ, टेबल लाया हूँ, अभी लगाएंगे आराम से। खाने का जुगाड़ है सारा, खाना खाएंगे। कॉफी है अपने पास बॉयलर है हाँ, और अपने पास इको फ्लो है। लगा के बैठ जाएंगे हम, थोड़ा हाँ। बैठेंगे तसल्ली से। हाँ जी। हम बिल्कुल हम तो थोड़ा स्टाइल में खाएंगे। मेरे ख्याल से जिमनी तो पहली बार आ रही है इस रोड पे। अच्छा इससे पहले कोई जिमनी नहीं आई होगी यहाँ। ठीक है, अच्छा है जिमनी जाती है सर कहीं पे इतना abuse जी किया है मैंने जिमनी जिमनी को। तो मुझे मल्टीपर्पज व्हीकल लग रहा है। सर अपने को अब ऐसी गाड़ी चाहिए जो कहीं भी अपने चले को जाए, आराम से कहीं भी चले जाए और वापस ले आए, आराम से चले जाए, आराम से आ जाए। आराम से वापस घर पहुंचा दे, पूरा हाँ। ट्रिप मार के। और थोड़ा हम जिंदगी में पंगे भी ले सके, पंगे भी ले सके हल्के फुल्के। हल्के फुल्के। और तोड़नी नहीं है गाड़ी, मैं ऑफ रोडिंग नहीं करता हूँ। हाँ, मेरे लिए गाड़ी एक ऐसी होती है कि भाई थोड़े से रिमोट एरिया में जाके हाँ। हमको सेफली वापस ले आए, बस उतना मैं ही है। जब स्टीयरिंग में बैठता ना गाड़ी के, तो पता मैं कैसे क्या फील करता हूँ। हाँ।
गाड़ी को अपनी बॉडी का एक पार्ट बिल्कुल बिल्कुल। एक ना फील करता हूँ मैं। मेरा ये तो मेरी ये मूड body का खराब होता है ना, तो मैं यहाँ पे राजस्थान में जयपुर तक की ड्राइव मारता हूँ, एक्चुअल तक की। देखो बच्चे गाय बच्चे चलाने आ रहे हैं, खुश है। ये लकड़ी इकट्ठी कर रखी है, शाम को घर ले जाएंगे। मुझे गुरखा भी बहुत पसंद है 5 डोर ना। अच्छा। मेरा मन है गुरखा में। पता है दिक्कत क्या है गुरखा की? हाँ। जो हमारे वी क्रॉस की दिक्कत है डीजल। अच्छा। तो दिल्ली एनसीआर में डीजल गाड़ी रखना ना भाई अब क्राइम है। 10 साल तो लाइफ है। हाँ। तो आप 20 लाख रुपए लगाए अपनी गाड़ी में और आप चला के नहीं सकते 10 साल। 10 साल ये कम से कम 15 साल तो है। तो मुझे गुरखा बहुत पसंद है भाई, बहुत कैपेबल गाड़ी है, चाहे कोई जो मर्जी बोल ले। भाई सुन लो रोशन जी। गुरखा मैं शूट करता हूँ। देखो सर, मुझे गुरखा का अंदर एक एक चीज पता है, गुरखा की कहाँ दिक्कतें हैं, कहाँ उसके सोल्यूशंस हैं, हाँ। सब पता है मेरे को। अच्छा। और आई लव गुरखा भाई। गुरखा बहुत शानदार गाड़ी है। और तो- ना उसका मतलब अगर कोई मुझे ये बोले ना कि मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें एक मतलब वो भी हो, दिखावा भी हो तगड़े वाला, हाँ। पावर भी हो और कैपेबिलिटी भी हो, तो भाई फिर गुरखा है और कोई गाड़ी नहीं है। अब देखो हम बहुत सुंदर इलाके में आने वाले हैं, बहुत सुंदर है बता रहा हूँ। यहाँ के वनस्पति, यहाँ के पेड़ अलग ढंग के मिलेंगे आपको, है ना। चट्टाने, है ना, लताएं, बेल है, पेड़ है, बहुत शानदार आने वाला है। और यहाँ ना जानवर भी काफी शाम के टाइम में मिलते हैं, सुबह शाम। तो बहुत शानदार है। यहाँ तो एक मिनट कहीं जुगाड़ कर लो आप, रुकेंगे जिस गांव में बोलो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रात में रुकेंगे, अपने रात को उठेंगे एक बार को और इधर उधर एक दो जगह पे छुपके के माइक लगा, जहाँ हमें पता है कि हमें मूवमेंट दिख रही है वहाँ पे रिकॉर्डर और माइक लगा के वहाँ पे अपने रूम में चले जाएंगे आराम से। ठीक है, चलो। ये नई कटी हुई रोड है। एरिया पता लगेगा रात का साउंड। जब हम सो जाते हैं तब क्या क्या होता है जंगलों में, तब क्या होता है, आवाजें कैसी आती है हमारे सोने के बाद, वो पता लगेगा। देखो मेरे यूट्यूबर साथियों में एक ने तो गुरखा ले ली है, उनको खा ले रोशन आनंद जी ने, हाँ। रोड रनर स्टार करके उनका अच्छा, मैं चैनल है। देखूंगा, चेक करूंगा चैनल। ठीक है जी। और दूसरे जो है हमारे सुभाष जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बिल्कुल सुभाष जी सोल्ड आउट है, थोड़े लंबे चौड़े हैं, तो उनके लिए थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए। नहीं वो फिर भी जिमनी की तरफ जा रहे हैं। देखो मैं वही कह रहा हूँ, रिक्वायरमेंट। हाँ, वो क्योंकि- कह रहे हैं मुझे जिमनी, अगर मैं लूंगा मैं जिमनी लूंगा। अगर आपने पहाड़ों में ही घूमना है ऑलवेज, हाँ, फिर तो जिम्नी उनको बढ़िया। घूमना ही कॉर्बेट में है, उनका जिम्नी सारा से बढ़िया काम गाड़ी नहीं है कॉर्बेट में सर, है। जिम्नी से बढ़िया गाड़ी नहीं है। अब मेरे को भी जिमनी ही अच्छी लगती है। आगे रास्ता होगा ना। आगे देखो मशीन लगी हुई है। अब देखिए बिल्कुल ऐसा ऑफ रोड आ गया है। अभी तो शायद रास्ता उन्होंने काटा ही है, नई कटिंग हो रखी है ये। तो काटा है, गाड़ी तो कोई गई नहीं अभी आज। हाँ, पर रोड सही है, हाँ नहीं वैसे बता ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगी। गाड़ी तो नहीं जाएगी, जहाँ तक जाएंगे ले जाएगी। हाँ, अब जिम्नी के छोटे होने का यही तो फायदा है, यही फायदा है। इसलिए तो ये ले रहा हूँ। और फिर थोड़ा सा बस टायर वायर बचाना है है ना, पहले पत्थरों से। हाँ, वो बताया। और देखिए दोस्तों, बिल्कुल हम ऐसी रोड पे जा रहे हैं कि अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ, एक्सप्लोर ही नहीं किया है। जिस गांव के लोग हैं कोई टैक्सी वगैरह लाते होंगे तो अलग बात है। टायर के तो निशान ही नहीं दिख टायर के निशान ही नहीं है, केवल जेसीबी के निशान है। रहे। और मैं ये नहीं कह सकता कि कोई आया नहीं है, आया होगा, ऐसा नहीं आया हमें क्यों पता नहीं नहीं? होगा। हाँ। लोग तो आते ही होंगे। परंतु देखो अब ये ऐसी जगह पे जाना ना एक बिल्कुल अलग अनुभव है, एक्सपीरियंस ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। ये तो सफारी से भी ऊपर लगा है। सफारी में भी तो आप सीधे चलते रहते हो। है, टायर के निशान है देखो नीचे, हाँ है, ये जीप वगैरह गई है ये इसमें। गई है। हाँ, ये कैंपर कुंपर गई होंगी ना ये- सामान ले जाने के लिए। ये बुलेरो वगैरह। हाँ वही कैंपर बुलेरो कहते हाँ। हैं। पहाड़ के ड्राइवर को तो जगह मिल जानी चाहिए, वो डाल देते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, 4x4 लगाओ और चलते कुछ नहीं, 4x4 नहीं, 2x4 2x2 भैया। घुसेड़ देते हो, ले जाते तो हैं। वो अपना दिमाग के अंदर लगाते हैं 4x4। हाँ, दिमाग में लगाते हैं 4x4। दिमाग में लगाना पड़ता है 4x4। यहाँ तो 4x4 की कैसे कोई जरूरत है जरूरत है नहीं भी नहीं, यहाँ पे नहीं है जरूरत नहीं। तो अगर तो चढ़ाई ज्यादा आ गई या पत्थर आ गए तो अलग इस बात है। इलाके में रोड काटना भी नहीं, आसान काम नहीं है। आप पत्थर देख रहे हैं कैसे हैं? काट दोगे फिर गिर जाएगा, देखो फिर गिर जाएगा। बाकी क्या होता? पहाड़ों का रूल है ना, काटोगे तो गिरेगा, वो गिरेगा कई साल तक। गिरता रहेगा कई साल तक। नहीं है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है पहाड़ों में। अब चलता है। आपदाएं जो है ना, यहाँ बात डेड है ये यहाँ से अब बंद हो गया है। जी, डेड है। अब यहाँ पर गाड़ी हम थोड़ा सा रोकेंगे, बाहर चलते हैं। बाहर चलते हैं, एंजॉय करते हैं जगह को जहाँ पे हैं। ये देखिए, देखते हैं कहाँ तक। मुझे लग रहा है कटिंग तो करी है, जेसीबी वाला यहीं तक साफ करके गया है। हाँ, सफाई करी है, जहाँ तक रोड, जहाँ तक जो है मोटरेबल है वहाँ तक। इसके आगे ख़त्म है, इसके आगे रोड ही नहीं बनी है। ये देखिए, वाह मज़ा आ गया। ये तो एक्सपीडिशन हो गया एक तरह से छोटा मोटा। वो आवाज़ लगा रहे गांव में कोई। और यहाँ ये पैदल रास्ता है सौपखाल गांव का, ये देखिए यहाँ से लोग भी जाते होंगे। पैदल रास्ता है। तो ये थोड़ा काम सा- चल रहा है अभी। अब ये काम चल रहा है, समझिए।
कटिंग का रोड आगे जाएगी अभी, ये गांव का रास्ता है पैदल का, ये देखिए। और यहाँ से मैं क्या दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ ये जो कार कैंपिंग किया जिसको भैरवगढ़ बोलते हैं ना, ये आ गया ऊपर टॉप में। कौन सा गाँव है ऊपर? ये भी सौंफ खाल में ही आता है। अच्छा, ये तल्ला मल्ला टाइप। हाँ, इस टाइप का है। तो और वो मंदिर जो आप बोल रहे थे वो हाँ, वो ये सबसे जो टॉप है ऊपर, टॉप पे, हाँ यहाँ पर है। लेकिन वो भी वॉकेबल है, मोटरेबल नहीं है। हाँ, तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो हम आएंगे यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए, गाड़ी हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ से हम पैदल जाएंगे और ऊपर ये सामने जो गांव है ना, सौंफ खाली छोटा सा गांव है ऊपर, यहाँ से होते हुए वहाँ रहेंगे। बहुत बढ़िया लगेगा, मज़ा आ जाएगा इस कैंप में। अभी यहाँ पर जो है साफ नहीं दिखाई दे रहा, नहीं तो उपगांव जो है सामने है बिल्कुल। ये देखिए, ये है गांव, ये बिल्कुल सामने है और बड़ी शांति है इस गांव के अंदर भी। और उपगांव से अगर पैदल उतर जाएं थोड़ा सा ना नीचे को, तो जहाँ से हम आए हैं रौंदड़ी से, हम रौंदड़ी पहुँच जाएंगे। ये देखिए खड़ी है हमारी जिमनी। और अब हम थोड़ा सा यहाँ पर जो सुबह पराठे खाए थे वो तो हजम हो गए हैं, तो अपनी दुकान ये लगाते हैं, थोड़ा रिचार्ज करते हैं अपने आप को। तो जब वाइल्ड लाइफ पर चलते हैं ना, तो ये देखो, ये चिड़िया जो है ना, हाँ ये देखिए, ये चिड़िया, ये जंगल में की निशानी है। और ये देखो, ये गई है यहाँ से ऊपर, ये देखो ये निशानी है ऊपर का। ये पता क्या थी? हाँ, इस सुबह मैंने देखी, मैंने कैमरा में निकाला, ये है व्हिस्लिंग थ्रश थी। अच्छा, ये ऊपर इसको उस ब्लू लग रहा होगा। हाँ, उसने कहा ये जो है, हाँ तो तुम गाते नहीं हो, मैं गाती हूँ। हाँ, मिलने के लिए आई वो। मजा आ गया अभी देख के, मजा आ गया देख के। देखो ये देखो, और सुबह इसलिए निशान पड़े हैं क्योंकि सुबह ओस थी और मिट्टी थी। हाँ, और जैसे उसने पाँव रखा वो मिट्टी, नहीं वो मिट्टी में से उठ के आई ना, मिट्टी में से उठ के आई है। हाँ। मिट्टी में से उठ के आई वो। ये भी यही लगाते हैं, चेयर कुर्सी निकालो। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ऑफ रोड जिसको बोलते हैं, बिल्कुल नई रोड, यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ये देखिए, ये सेटअप हो चुका है। राजीव जी भी कम नहीं है, देखो बिल्कुल ये केचुआ का है, सारा सामान लेके आ रहे हैं। कॉफी बनाएंगे, कैंपिंग है अभी यहाँ पर है। कॉफ़ी बनाएंगे, चलो ठीक है। कॉफी तो बनाएंगे, तो पराठे आप लाए हो, कॉफी के साथ पराठे, फर्स्ट क्लास, मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए, साउंड डिवाइसेस लिखा है। साउंड डिवाइसेस एक कंपनी है, अच्छा, इसके इक्विपमेंट मैं यूज करता हूँ। और इन्होंने कुछ स्टिकर अपने इस पे लगाए हुए हैं, येलो पिक्स। ये देखिए, पिक्स मेरी कंपनी है। अच्छा, येलो पिक्स आपकी कंपनी है। हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ये देखिए पूरा सामान कितना भरा हुआ है, ये बैग पैक भी रखा हुआ आपने। तो ये ऑडियो के, अभी तो ऑडियो का ये डब्बा है सर मेरा। अच्छा, ऑडियो का सामान सारी तारें, इक्विपमेंट है, ऑडियो फोन्स हैं, हाइड्रोफोन, छतरी रखी है आपके पास। तो पावर बैकअप भी बहुत तगड़ा है। हाँ ठीक है। अच्छा, पावर बैक। किचन भी है सर मेरे पास, कुकर, आलू प्याज टमाटर चावल, सारे मसाले, तेल, सरसों वाला। तो बढ़िया, यहीं पर से टाइम बिता के अपना निकलेंगे। ठीक है। ये देखिए जी, ये क्या है? ये हमारा इकोफ्लो, जिसको मैं यूज करता हूँ बेसिकली कई चीजों के लिए। अच्छा, चाय, खाना, मैगी, कभी कभी इमरजेंसी में इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी चला लिया। अच्छा, तो बाकी मेनली मेरे ड्रोन और कैमरे के लिए होता है, लेकिन अब ये ड्रोन कैमरे के लिए कम होता है। मेरा DIY वाला जो है, दिखाओ जरा इसको। ये बेसिक है, इकोफ्लो बहुत अच्छा है। और ये डील में लिया था मैंने, अभी आजकल भी डील चल रही थी बीच में ना। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है डील के लिए। तो आपको तो मतलब पावर बैकअप की कोई समस्या होती नहीं है? नहीं, जरूरत नहीं। मेरे पास 200 वाट का सोलर पैनल है सर अंदर। अच्छा, फोल्डिंग मतलब छत पे भी लगा दिया तो आपका चार्ज होता रहेगा? कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अच्छा, क्या बात है यार। तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। अभी तक जितने लोग आए ना, सबसे ऊपर हो आप। नहीं ऐसा सबके अपने स्किल्स हैं। हाँ, सब अपने अपने स्किल्स लेके आते हैं। हाँ, लेके आते हैं। अच्छा, वो दूसरा वाला चार्जर एक तो था आपके पास, पावर बैंक आपने जो खुद बनाया है, बता रहे थे ना आप, ये बनाया कैसे आपने? ये इसकी बैटरी 4S बैटरी मैंने खुद बनाई है, 18650 की। अच्छा, 4S बैटरी है। अच्छा, इसको 200 वाट आवर की बैटरी बनाई। फिर उसके बाद BMS बोलते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो लगाया बैलेंस चार्ज बैलेंसिंग के लिए। और फिर मैंने बनाया इसमें Type-C PD चार्जर के बोर्ड आता है, वो लगा दिया। अच्छा, वो लगा दिया। चार्जिंग भी इसी से, अच्छा अच्छा, और डिस्चार्ज भी इसी से होता इसी से होता है। है। ये खुद बनाया, ये जंबो है। तो बैकअप तगड़ा है इसका मतलब। और ये केस खुद डिजाइन किया। अच्छा, और केस डिजाइन करके 3D प्रिंट मारा, वो मेरे घर की 3D प्रिंटर से आपने ये बनाया। और भी क्या क्या बनाया आपने 3D से?
एक जैसे इस तरह की चीजें, अच्छा ये बना रखा ये आपने। कप होल्डर है, कप होल्डर है, नीचे ऑर्गेनाइजर साथ है, में मोबाइल होल्डर भी है। साथ में मोबाइल इमरजेंसी के लिए हमें चाहिए हो ना, हाँ। तो ऐसे किसी को इमरजेंसी में सामने बैठा है अरे भाई वाह, क्या ऐसे लग गया। देखो भाई ऑर्डर कर सकते हैं। बेसिकली मेरी एक छोटी सी कंपनी है। देखो ऑर्डर जैसे रहा, मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, ये जो छोटा वाला पावर बैंक बनाया ना आपने, अगले साल नंदा देवी राजात यात्रा, नहीं इसी साल जाना मुझे, सितंबर में, इसी साल ले आऊंगा सर आपके सितंबर में मुझे नंदा देवी राजात यात्रा में जाना लिए। ये है मेरा सोलर उसके लिए। अच्छा सोलर ये सोलर पैनल है मेरा। सोलर पैनल है, बहुत बढ़िया भाई। 200 वाट देखो का। 200 वाट का। तो आपके ये पावर बैंक को जो है ना, ये मेरे पावर बैंक को 3 घंटे में अगर मैं पूरा डिस्चार्ज करता हूँ, अच्छा अगर सन अच्छा है हाँ, तो ये इसको जिमनी में ऊपर रख देता हूँ छत पे, अच्छा 3 घंटे में फुल चार्ज। 3 घंटे फुल चार्ज। लेकिन ये भी इमरजेंसी है, क्योंकि अगर आप ड्राइव कर रहे हो ना, हाँ। तो ड्राइव में तो गाड़ी में चार्ज हो जाता है। हाँ गाड़ी में तो गाड़ी में तो मेरे पास DC अरे चार्जर क्या है। बात, ये तो खाली ये ऐसा है कि आप एक जगह पे 2-3 दिन के लिए रुके हो, रुके हैं, गाड़ी नहीं चला रहे गाड़ी हैं, नहीं चलानी है, मतलब आपको जो है पावर का इशू आ ही नहीं सकता है कभी भी। कभी नहीं आया। अच्छा मैंने इतने एक्सपीडिशन किए हैं हाँ, जहाँ पे कई जगह पे स्पीति में पावर है ही नहीं। है ही नहीं। सर्दियों में मैं एक जगह, मैंने को बताया ना पिछली बार जब मेरे होम स्टे में फंसा हाँ हाँ 1 महीने के लिए, अच्छा मेरे पास ये सब जुगाड़ था तो बच गया, अच्छा 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 नहीं तो बचने वाला नहीं था सर मैं। अच्छा अच्छा तो मेरे को रेस्क्यू करना पड़ गया था, अच्छा अभी घर पे कुछ सिग्नल विग्नल कुछ पावर कुछ नहीं रहा हमारे। अच्छा भाई देखिए और बैठो। मजा आ गया। उधर बैठो, आप उधर नहीं बैठो। नहीं आप बैठो, अरे सुनो नहीं नहीं सर आप बैठो। तो अब हो रही है कॉफी तैयार। खाएंगे पराठे। कॉफी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जो पराठे हैं। आज के पराठे सर बहुत देखो खतरनाक जी, है, मजा आ गया। इंटरेस्टिंग तो क्या है ना, कॉफी तो घर में बनाते ही हैं, पर यहाँ पर जो बनते हुए देखना ना हमने, हाँ, वो ठीक है। पर आपका ये आज का हाईलाइट था आपके पराठे। आपके अच्छा पराठे, वो तो वो कैसे लगे आपको? शानदार, वो शानदार। क्या थी उसमें, क्या दिया? फीलिंग तो आपने मतलब सोच के रखा था कि आज भर भर के इतनी देना। भरूंगा कि आप याद रखोगे कितनी फीलिंग हो सकती है। हमारे यहाँ सरदार जी आते, जसपाल सिंह जी, अच्छा, वो कहते यार वो मजा आ गया भाई। वो जरा तीखा ज्यादा खाते हैं मतलब बस। आपने बनाई कैसे, मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी फीलिंग के साथ बनाना। नहीं, उन्होंने एक बार मुझे टोक दिया था। अच्छा उन्होंने कहा यार पराठे बनाते हैं लोग, बनाने से पहले टोक दिया हाँ। कि बनाते हैं और अंदर कुछ होता नहीं माल मसाला। अच्छा, मैंने कहा आज इतना माल मसाला डालना है कि शिकायत ही खत्म हो जाए। शिकायत ही खत्म हो जाए, सही है। तो तब से मैं उसी टाइप के बनाता हूँ पराठे। हाँ तो जी, अच्छा ये चालू हो गया आपका है ना। अब ये अच्छा ये आपको ये एसी देगा? अब ये एसी देगा, अभी दे नहीं रहा, हमें भी नहीं पता क्यों नहीं दे रहा, भगवान जाने। पावर ऑन हो गया। कुछ तो इशू है, कभी कभी इशू कर देता है। मैंने ना इसको इतना यूज किया है, हाँ, कभी कभी ये बुरा मान जाता है, अच्छा अच्छा, तो इसको बुरा नहीं मानने देंगे हम। नहीं मानने देंगे, हो ये जाएगा। दिखा रहा है 7, एक तो पास का चश्मा भी लेने के 27 घंटे। 27 घंटे 100% चार्ज है, और ये ऑन कर दिया आपने, अब हम उसे दोबारा से ऑफ कर दिया। तो दोबारा करें, दोबारा देख रहे हैं है ना। हम्म। आज ये धोखा दे रहा है। आज इको ने धोखा दे दिया। हमें पता है क्या करना है, इसका जुगाड़ है। अच्छा तो इसमें क्या समस्या आई इसमें थी? समस्या क्या होती है इस केटल में, अच्छा जब आपको इसको स्टार्ट करना है अच्छा, तो आपको, क्योंकि बॉयल होता है हाँ, हाँ। और प्रेशर बनता है प्रेशर बनता तो है। फट सकता है। तो इन्होंने ये केटल में क्या जुगाड़ दिया है, अच्छा अच्छा, इसको खोलोगे तो ये होल, देख रहे हो, अब होल आ जाता है। होल आ गया, ये आ गया होल। तो अब प्रेशर रिलीज करना है ना, हाँ तो अब ये ऑन हो गया। अब ये ऑन हो गया है। अब हम इसको बॉइलिंग पे डाल देंगे हाँ, अपना, और कॉफी जब तक कितना टाइम लगता है इसको? ये लेता है 7-8 मिनट, थोड़ा स्लो है। अच्छा कोई बात नहीं। स्लो का बेनिफिट ये है हाँ कि पावर कम लेता है। चलो अब निकालते हैं पराठे। आप अपने कैमरा में देखो। तो निकाल लीजिए हमने अपने पराठे। क्या सामान कितना भरा हुआ है, दो तो कैमरे रखे हैं आपने। ये कैमरा बैग है मेरा, ये हाँ, और दूसरा भी कैमरा बैग है भाई। से बड़ा होता है मेरा इतने कैमरे लेके कर चल। कैमरा बैग, मेरे कपड़ों में बैग। कॉफी कौन सी है ये है जी, देखो हमारे पास नटी हेजलनट है, हमारा कैफे लैटे। अच्छा चलेगी ना ये? हाँ हाँ हाँ, बस बढ़िया, फर्स्ट रेडी क्लास। टू कुक, फटाफट एकदम। आओ पराठे खाते तो चलो हैं। ये पराठे आ गए, ये कॉफी बन रही है, और जंगल के बीच में बैठे हैं। ब्यूटेन का स्टोव भी रखा हुआ है मैंने, हाँ अगर जरूरत पड़ जाए तो। भाई देखो मजा आ गया। आप भी आइए कभी, ये सारा सेटअप है हमारे पास, कोई चिंता की बात नहीं। आइए। अब निकालते हैं पराठे। तो दोस्तों आज का हमारी ये छोटी सी ट्रिप थी, केवल ये देखने के लिए आए हैं। लोकेशन बहुत शानदार, लोकेशन देखने के लिए आए केवल, बहुत शानदार, मजा आ गया कि लोकेशन। कैसी लोकेशन है, कहाँ पर क्या काम करना है। तो आज केवल देख रहे हैं, काम कल से शुरू होगा। आज समझ में आ गया हाँ कि भाई यहाँ पे बहुत जगह हैं। पर ये देखो नीले आसमान के नीचे है ना, और है इस समय ये देखिए 15-16 डिग्री। 15-16 डिग्री। हाँ, लेकिन धूप में पता नहीं चल रहा है, गर्म है ना। गर्म है 15-16 डिग्री। तो मजा, वैसे तो मेरे को तो बहुत बढ़िया मजा लग रहा है। जैकेट भी पहनी हुई है, सब पहने हुए है। 15-16 डिग्री है। हाँ बिल्कुल 100%।
तो कॉफ़ी तैयार होने वाली है, पराठे हमारे तो रेडी हैं ही। आपने पहले खोल दिया है तो हवा लगी तो ठंडे हो जाएंगे। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ। मैं बिल्कुल पैक करके लाया था, गर्म है अभी पराठे। एकदम कॉफ़ी बनेगी, पराठे खाएंगे। कोशिश कर। अच्छा, क्या बताया आपने हीटिंग के लिए? बेसिकली मेरे पास ब्यूटेन हीटिंग है, जो कि छोटा सा एक हीटर होता है, ब्यूटेन कैनिस्टर के ऊपर लग जाता है। ठीक है। बहुत मस्त, बहुत गर्म, बहुत अच्छा करता है। अच्छा लेकिन ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। अब जैसे अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे हो, एज्यूमिंग कि आप 3500, 3600, 4000 मीटर के ऊपर हो, हाँ, उस केस में क्योंकि ये ऑक्सीजन बंद कर रहा है तो आपको कमरा हल्का सा खोल के रखना है, खोल के रखना ताकि पड़ेगा। आपकी ऑक्सीजन ऑलरेडी जो 60% पे है वो और कम ना हो जाए, पता चले आपको AMS हो गया, माउंटेन सिकनेस हो गई। हाँ। दूसरा, मोनोक्साइड जनरेट तो कर ही सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यूज करता हूँ इसको कमरे में, तो मैंने एक कार्बन मोनोक्साइड सेंसर रखा हुआ है। अच्छा। वो अलर्ट देता है मुझे। अलर्ट देता है। तो ये मैंने स्पीति के अपने पुराने दिनों से याद रखा हुआ है कि अगर मैंने किसी गेस्ट को रूम दिया, उसमें हमने लगाया हुआ है तंदूर, तो अगर वो कहता है कि सर थोड़ा और, तो हम फिर कार्बन मोनोक्साइड सेंसर ऑन कर देते थे अच्छा, कि भाई अगर अलार्म बजा तो मरने से बच जाए। और ऐसे बहुत केस हुए हैं। बाहर आ जाना, बाहर आ जाना। पिछले साल ऐसा एक केस हुआ, गेस्ट माना नहीं, तंदूर जला दो जी, ठंड लग रही है। हमने मैंने नहीं, मेरे एक फ्रेंड ने बोला सर आपको दिक्कत होगी, रात में ऑक्सीजन नहीं आएगा। नहीं माना जी, अच्छा अच्छा। बस बेहोश हो गए। रात में कैसे बचाया हमको पता। बंदे ने ऐसी मेहनत करी, हॉस्पिटल लेकर गया, ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन लेवल उसका चला गया, पल्स ऑक्सीमीटर में दिखा रहा था 35, 40, मतलब लिटरली खत्म हिसाब खत्म ही किताब। होता है। बच गया वो, किस्मत उसकी अच्छी थी कि हॉस्पिटल पास में था। तो केवल जो है थोड़ी देर के आनंद के लिए हाँ नहीं, ये ऐसी चीज़ गलती ना, नहीं करनी चाहिए। पहाड़ों में ना ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं आपको ना। अब इसका मैं आपको बताऊं, हीटिंग वाला जो बताया ना, मैं गया था केदारताल यात्रा में। अच्छा अब केदारताल यात्रा में गया तो हम थे 5 लोग। अच्छा। 2 लोग एक टेंट में चले गए, 2 एक में चले गए। हाँ मेरे पास रह गया सिंगल टेंट। अच्छा। अच्छा, जो बढ़िया बढ़िया वो थे स्लीपिंग बैग थे, वो उनके पास चले थर्मल गए। वाले मोटे अब मैं एज में सबसे ज्यादा उनसे वरिष्ठ था, तो मैंने बोला भी चलो किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए, मैं झेल लूंगा। आप अब मेरा एक बिल्कुल नॉर्मल इस इलाके के लिए जो चाहिए होता है ना सर्दियों के लिए, हाँ ऐसे ही मतलब। उस टाइप का मेरे पास स्लीपिंग बैग था। अच्छा तो क्या वो मेरे यहाँ मेरे टेंट में आदमियों के बदले जो है वो सामान भरा हुआ है। अरे बाप रे। अब सामान भरा हुआ, तो अब रात को लगी, खाना वाना खा के हम लेट गए, सो गए। अब सामान 1:30 बजे के बाद ना नींद खुली। ठंड लगी होगी, इतनी ठंड थी कि मेरे जो है जितने जोड़ हैं, उससे खराब हो गई होगी। हाँ जितने जोड़ हैं, मतलब ये घुटने हैं, कमर है ना, जितने जोड़ हैं सारे जोड़ बता रहे थे कि मैं यहाँ पर हूँ। सारे जोड़ बता रहे थे। बड़ी डेंजरस होता है। अब सुनो, अब मैंने कहा भी क्या करूँ, तो मेरे ना उस समय ये बाबा रामदेव की कंपनी का मधुरम ग्लूकोज के बदले अच्छा, उसका देसी alternate- चीनी, हाँ अच्छा बहुत मीठा होता है वो इंस्टेंट पावर देता है। हाँ, मैंने वो निकाला और खूब सारा खाया, अच्छा और थोड़ा पानी पिया। मैंने कहा जरा एनर्जी आएगी बॉडी में, हाँ, बाकी बाद में सोचेंगे। हाँ। फिर खाया, फिर पानी पिया, तो एनर्जी आने लग गई बॉडी के अंदर, ग्लूकोज महसूस हो गया। हाँ, क्योंकि वो ऐसा ग्लूकोज है जल्दी जल्दी एकदम से जबरदस्त। ट्रिक करता है। हाँ, उसके बाद मैं उठा, मैंने निकाला वो स्टोव, हाँ, और जला दो, खत्म का। स्टोव जलाया थोड़ी देर। हाँ, पर उसमें क्या होता है, वेंटिलेशन तो होता ही है। थोड़ा जिप खोलनी पड़ती है ना। नहीं, ऊपर वेंटिलेशन होता है उसमें। हाँ होना, मतलब कई बार नहीं होता है, कई बार टेंट आपने ऐसे ले नहीं, लिए। मेरे पास है। अच्छे टेंट में होना चाहिए। दोनों साइड में डिकैथलॉन का है। हाँ, तो दोनों साइड में जो है ना, उसमें वेंटिलेशन के लिए है। होना चाहिए। कोई हाँ, सही एक बोल। बार आजकल जैसे गर्म हो गया ना, हाँ, तो कपड़े मैंने पूरे सब कपड़े पहन दिए और फिर घुसा मैं उसके अंदर। ये आपको इसका डेंजरस में सुबह धूप आई जब, तब मेरे अंदर जान जान रही होगी। और इसका भी किस्सा बताता हूँ आपको, कितना डेंजरस होता है टेंट वाला जो केस होता है ना। अच्छा। कि मेरे को लगता है 10-11 साल पुरानी बात है, 12 साल पुरानी। हम लोग चादर ट्रैक कर रहे थे। हाँ। चादर ट्रैक जो है आजकल तो सड़क बन गई है, हाँ। ठीक है। पहले क्या होता था, चादर ट्रैक के लिए पूरा एकदम आप पूरा ट्रैक जो है अप टू संस्कार रिवर से जाते हैं, जमती थी वो संस्कार रिवर। हाँ। अब रात में आप क्या करते थे, क्योंकि लंबा रास्ता है, 4 दिन या 5 दिन पूरा ट्रैक करोगे तो 6 दिन लगते थे। अच्छा। तो हम क्या करते थे, टेंट लगाते थे। टेंट कहाँ लगाते हैं, बिल्कुल रिवर के ऊपर, हाँ जमी हुई रिवर के ऊपर टेंट लग गया, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं, पहाड़ एकदम सीधे हैं। हाँ हाँ। अब एक ट्रैक में ऐसा हुआ कि सबको बोला गया कि जो 3 लोग टेंट में हैं वो अपनी जिप थोड़ी खोल देना। अच्छा। अब लोग सुनते नहीं है ना, ठंड लग रही है, बंद करो यार, बंद बंद करो। अब क्या होगा, उसका नुकसान क्या हुआ, सबने ऑक्सीजन सारी इनहेल कर ली। ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं हुई। कैसे बताता हूँ क्या हुआ? आपकी जो सांस है उसमें ह्यूमिडिटी होती है। हाँ, ह्यूमिडिटी होती है। उस ह्यूमिडिटी ने -25 के टेम्परेचर में अंदर पूरी एक आइस की लेयर बना दी अरे बाप रे। और डिस्कनेक्ट कर दिया पूरा, जहां से थोड़ी बहुत छेदों से ऑक्सीजन भी आ भी रही थी ना। हाँ। और वो बंदे बेहोश। सुबह जब उठाया गया उनको चाय के लिए, बंदे बेहोश। उनको पोर्टर, पूरा ट्रैक कैंसिल हुआ, पोर्टर कंधों पे डाल के उनको कैसे तैसे करके वो लोग लेकर गए। चिलिंग करके एक जगह है, वहां से एम्बुलेंस आई, जान बच गई सबकी, जान बच गई। लेकिन आप सोचो वैसे ही जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन कम है उसमें आपने, और
गाइड ने, पोर्टर ने बोला, सबको बुला के रात को ये याद दिलाया जाता था। हाँ। एक मीटिंग होती थी कि भाई ये है काम करने हैं और ये काम आपने रात में बिल्कुल नहीं करने हैं। बाहर निकलने से पहले टॉयलेट जो करना है करके टेंट में घुस जाओ और अपना जिप थोड़ा खोल के रखो। 4 लोग 3 लोग सो रहे हो अगर टेंट में तो गर्माहट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। साइकोलॉजिकल आपको डर लगता है कि ठंड है कि यार बर्फ हमेशा ठंडी हवा ना नीचे से आती है, हाँ, तो नीचे से खोलने के लिए बोलते हैं, इसलिए बोलते होंगे। और वो उन्होंने खोला और बंद कर दिया और अंदर वो भाई उसके बाद से मेरे को तो डर लगने लग गया। मैं तो भाई ये देखो आप ना ऐसा एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं मुझे जो मुझे नहीं पता है। हमने इतने एक्सपीरियंस देखे हैं। हाँ। अब जैसे एक बार मेरे होम स्टे में क्या हुआ, एक ग्रुप आया जी स्टूडेंट्स का। हम लोग ना पर्ल अकेडमी और इनको ना थोड़ा सा, मैं फोटोग्राफी के लिए गाइड करता था, मेरा उस समय पे फोटोग्राफी ट्रिप होता था। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप आया मेरे होम स्टे में रुका। मेरा होम स्टे बिल्कुल जैसे आप जैसा है, बिल्कुल घर जैसा है। अच्छा। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है जी, 4-5 ही कमरे थे। मैं ऐसे सब जो जहाँ सेटल होना हो जाओ, मैं एलोकेट नहीं कर रहा हूँ, खुद कर लो अपना एलोकेशन। यही फैसिलिटी है, जहाँ रहना जहाँ ही रह लो। बच्चों ने एंजॉय करना शुरू किया। उसमें से एक लड़की जी कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप बैठी हुई है। अच्छा। मैंने उनके ग्रुप से पूछा भाई ये ऐसी नेचर है इसकी चुपचाप की कोई दिक्कत है? तो बोल रही थी कल से ना ज्यादा बात नहीं कर रही है। अच्छा। मेरे तो एंटीने खड़े हो गए क्योंकि वो लोग सीधा 2500 शिमला से सीधा 3800 मीटर पे आ गए। अच्छा। पूरे दिन के अंदर, और ये बड़ा स्टीप हाइट गेन है। अच्छा। तो मेरे को एक बार को लगा इसको एएमएस तो नहीं हो गया, क्योंकि ना खा रही है। अब मैंने उसको कॉफी ऑफर करी, मैंने उसको ना गार्लिक सूप ऑफर किया तो गार्लिक सूप पी। गार्लिक से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो ऑक्सीजन जनरेट होती है। ठीक। उसने वही मना कर दिया, मेरा मन नहीं कर रहा है। मेरे तो लग गया कि मैंने अपने पार्टनर को बोला, लोकल था, मुझे डाउट है कि इसको एएमएस हो गया है, ये बताना नहीं चाह रही है। तो हमने पल्स ऑक्सीमीटर लिया, उंगली में लगाया। हाँ। लगाते ही मेरे को चक्कर आ गए 53। मैंने कहा यार इसको तो हैपो हो जाएगा, लंग्स में पानी भर जाएगा। ड्राइवर को मैंने बोला तुरंत गाड़ी निकाल और इसी वक्त इसको लेके काजा के हॉस्पिटल में जा। अगर बच गई तो बच गई, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा नहीं था। 2 दिन उसको ऑक्सीजन दी काजा के हॉस्पिटल में। अच्छा। फिर उसको नीचे लेकर गए, क्योंकि दी ओनली वे टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम एएमएस कि नीचे जाओ, नीचे जितना नीचे हो सके। कोई दवाई काम नहीं करती जितना आपका नीचे जाना काम करता है। ऐसे केस देखे हैं लोग जहाँ पे अंडर एस्टिमेट करते हैं पहाड़ों को। पहाड़ अंडर एस्टिमेट करने वाली चीज नहीं है। सही बात है। पहाड़ आपको ना तब झटका देंगे जब आपको लगेगा कि हम पहाड़ से ऊपर हैं। तो इसलिए पहाड़ बहुत ज्यादा डेंजरस है, बस आप रिस्पेक्ट करो। दोस्तों बिल्कुल जहाँ तक सड़क बनी है वहाँ तक हम पहुँचे हैं और इस डेड एंड पे बैठ गए। और राजीव जी ने जो कॉफ़ी बनाई है और हमारे यहाँ पे बने जो पराठे थे 3 पराठे लाए थे, एक ही खा पाए हम, एक बचा हुआ है। जंबो पराठे तो मौसम बड़ा अच्छा है, इस समय 15-16 डिग्री का टेम्परेचर है। जैकेट हमने पहन रखी है, पेड़ों के पत्तों से चल के हम तक आ रही है लाइट और क्या आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर आके। कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, पत्तों की हवा की आवाज है और दूर से कहीं कुछ काकड़ वाकड़ की आवाज भी आ रही है। काकड़ की कॉल चल रही थी अभी तक, बार्किंग डेयर की कॉल भी चल रही थी। ये बिल्कुल ये भी जंगल है। अगर हम यहाँ रात को रुक जाए ना, शाम को या सुबह सुबह नज़ारे होंगे ना, तो यहाँ पर ना आपको एहसास अपने आप हो जाएगा कितनी वाइल्ड लाइफ है यहाँ। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से और वापस चलते हैं बैक टू द पवेलियन, अपने होम स्टे की तरफ चलते हैं। हम बोलते हैं उसको अड्डा। और हम एकदम से नहीं जाएंगे हाँ। होम स्टे में, हम रास्ते में रुकते रुकते हाँ बिल्कुल शाम का मजा लेते हुए जाएंगे। चलो पैक मार।